नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रवीण भारत समाचार। जनपद शाहजहांपुर की इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर खबर जनपद शाहजहांपुर के थाना प्रांत क्षेत्र जमौर स्थित राजा बाबू मेडिकल की है, जहां पर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो सुर्खियां बना हुआ है। वहीं पर दूसरी तरफ पीछे का राज कुछ और ही निकलकर सामने आया हुआ है, जहां पर राजा बाबू मेडिकल स्टोर पर आरोप दर्शाया गया था कि अवैध रूप से बिना लाइसेंस के क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं, जो कि मेडिकल लाइसेंस धारक है और फार्मासिस्ट भी मेडिकल पर उपलब्ध रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा बाबू एक ठगी के शिकार बने बैठे गांव के ही कुछ दबंगों ने राजा बाबू को भ्रमित करके लगभग 4 लाख। मैं संजीत कुमार आजाद, आप देख रहे हैं प्रवीण भारत समाचार। जनपद शाहजहांपुर की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रहे हैं, आपको रूबरू कराएंगे, जो कि राजा बाबू मेडिकल स्टोर जो सुर्खियों में पहले आ चुका है, उसके पीछे की सच्चाई आपको बताएंगे। हमारे साथ खड़े हैं जी, बड़े में क्या नाम है? मेरा नाम राजा बाबू है और मैं ग्राम जमौर का रहने वाला हूँ। मेरा मेडिकल स्टोर है, मैं सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ही चलाता हूँ। मैं किसी प्रकार की डॉक्टरी नहीं करता हूँ। मेरे गांव का एक व्यक्ति राम शरण गौतम, जिसके 5 लड़के हैं, राजेश, मुनीसर, उमेश, बालकरण और रजनीशा, ये पूरा परिवार चोर और दलाल प्रवृत्ति का आदमी है, परिवार है। ये लोगों से पैसा उधार ले लेते हैं और पैसा मार लेते हैं। लोगों से पैसे उधार लेकर और अन्य लोगों को 10% ब्याज पर देते हैं तथा लोगों को हरिजन एक्ट की धमकी देकर पैसा ऐंठते रहते हैं। गांव के हर जब इलेक्शन का दौर आता है, प्रधानी का या किसी प्रकार का, तो ये परिवार गांव के हर उम्मीदवार से रुपए ऐंठ लेता है और पूरे मोहल्ले के वोट देने का झांसा देता है हर उम्मीदवार को, जबकि मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति इन बेईमानों का साथ नहीं देता है। हमारे पड़ोस में बंद पड़ा पेट्रोल पंप का सारा सामान लूट कर इन्होंने अपना पूरा घर भर लिया। आज से 2 वर्ष पहले मेरे मेडिकल स्टोर में राम मूर्ति अकर्रा वाले, उनका किराना स्टोर मेरे बगल में था, उनकी और मेरे दुकान की चोरी हुई थी, जिसमें 64,000 रुपये हमारे चोरी हुए थे नकद रखे हुए, और लगभग 1-1.5 लाख रुपए की चोरी राम मूर्ति की हुई थी, जो अकर्रा वाले हैं। वो भी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, तो जिसकी रिपोर्ट भी हमने चौकी में दर्ज कराई थी। 2 महीने बाद हमसे इसके राम शरण के छोटा लड़का रजनीशा और बड़ा मझला वाला मुनीसर, इन्हें कहा कि देख, हमने तेरी चोरी करवा दी, तूने कुछ कर पाया? उस चोरी में ये दोनों शामिल थे। मेरे दुकान में 64,000 रुपये नकद रखा था, जो इन दोनों ने चोरी कर लिया। उस चोरी में रात में शामिल थे और इससे 2.5-3 साल पहले इन लोगों ने हमसे 4,14,420 रुपये उधार लिए थे। सिर्फ 20 दिन के लिए मांगा था। फिर जब हमने मांगना शुरू किया तो इन्होंने डराना धमकाना और शुरू कर दिया। इससे पहले रजनीशा नाम का इसका सबसे छोटा लड़का रामचरण का, वो हमारे यहाँ दुकान पर नौकरी करता था। दुकान पर नौकरी करने के साथ साथ वो जब चोरी करने लगा दुकान से, कई बार उसने दुकान दवाइयाँ चोरी कर करके इधर उधर बेचनी शुरू की। जब हमें पता चला तब हमने इसको अपनी दुकान से निकाल दिया। फिर वह शहर में कई जगह अस्पतालों में काम करने गया, लेकिन चोरी की हरकतें उसकी नहीं छूटी, तो अस्पताल वालों ने कई जगह अस्पताल वालों ने उसे जूते मारकर भगाया। अब किसी अस्पताल में झाड़ू पोछा का काम करता है। मेरा सरकार से आग्रह है कि मेरी इस समस्या का निवारण करें, अन्यथा मैं हाई कोर्ट में न्याय की मांग करूंगा। आपने देखा ही होगा कि डॉक्टर साहब जो है मेडिकल स्टोर चलाते हैं और उन पर जो है कई तरीके के जो है फर्जी वाला के आरोप लगाए गए कि हमारा अवैध तरीके से मेडिकल स्टोर चल रहा है। इसके बारे में पूछेंगे? जी नहीं, ये हमारे ऊपर जो भी मेरे ऊपर सवाल और आरोप लगाए गए हैं, इसे सरासर गलत हैं। हमारी इन्होंने शिकायत की थी बरेली के लिए और लखनऊ के लिए, तो बरेली वाली टीम एडी साहब हमारे खुद जांच करके गए हैं और उन्होंने सब सही पाया। हमारा मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी पाया गया और हमारा फार्मासिस्ट भी मौजूद पाया गया। किसी तरह की कोई अवैध काम नहीं कर रहा हूँ मैं, और सिर्फ मेडिकल चलाता हूँ। एडी साहब खुद हमारी जाँच कर गए हमारे मेडिकल स्टोर की। जैसे कि आपने सुना है कि जो है इनका जो राजा बाबू मेडिकल स्टोर है, उसका
इनका छवि खराब करने के लिए क्या क्या वीडियो चलवाए जा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि इन्होंने जो है 4 लाख रुपए लगभग जो है उनको उधार में दिया था, फर्जीवाड़ा करके उन्होंने जो है पैसा इनसे ऐंठा था, लेकिन वो पैसा नहीं दे रहे।